नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। दुनिया की एक अजब ही सच्चाई है, किसी को आगे बढ़ते देख अधिकतर लोगों को जलन होती है और वह व्यक्ति अगर उसी क्षेत्र का हो जिस क्षेत्र में जलने वाले भी हो तो बात ही कुछ और है। यही हो रहा है झारखंड के नए उभरते क्रांतिकारी युवा जयराम महतो के साथ भी। हर दिन कुछ न कुछ नए कुचक्र रचकर जयराम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जयराम की बढ़ती लोकप्रियता विरोधियों के आंखों में खटक रहा है। अब पूरा झारखंड जयराम का ही समर्थक हो ऐसा भी नहीं है, अन्य पार्टियां भी है, उनको भी आगे बढ़ना है। बढ़िए, अच्छी बात है, मगर एक गलत परंपरा झारखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति में है कि आगे बढ़ने के लिए पार्टियां खुद अच्छा काम करके आगे बढ़ने के बजाय दूसरे पार्टी को बदनाम करके आगे बढ़ना चाहती है। यही कोशिश झारखंड में भी की जा रही है। रजनी रवानी विवाद, पहले बोकारो फिर डुमरी में रोकना, उसके बाद ताजा सीमेंट कंपनी से चंदा लेने का फर्जी विवाद, इन साजिशों के नाकामयाब हो जाने के बाद जेल केम के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं ताकि जयराम बढ़त हासिल न कर पाए, मगर जयराम ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा जयराम ने इस विवाद को लेकर। पोस्टर बैनर भी फाड़ दले कल कोई बात ना है, हमनी पोस्टर बैनर फाड़ल जा सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमनी के लोगो छप गया है उड़ा ककरो हस्ती ना है कि उखाड़ सकल है। अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने का योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा कि मैं विधायक का, चूंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गए तो हमको जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। तो बोले काहे सब कर रहे हैं मैडम? बोला नहीं विधायक, ये प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमने उन प्रतिष्ठा को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, 3 ब्लॉक में हम सप्ताह जनता लगाते हैं और लेके लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ तक आए हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना लिए विधायक यहाँ मिले जा 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहार विधायक यहाँ जाए का 4 बजे अलार्म लगा के रहियो, 5 बजे सर जी विधायक यहाँ मिले। आज जाए के इसने बोला की बोलना है ना बोलना है, हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई कोकरो मने लेके ना है, तो सीधा बात कर। जहाँ जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो, जहाँ जनता मिल गलो हुए जनता दरबार भाई गलो। बताओ एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात के भी हम बोला है कि सारा समस्या का समाधान इन्हें बोला कि हम कर देंगे, हम कोई अवतार न लेके आ रही है, लेकिन जितना संभव है सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के, लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहाँ है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा। तो
कारण कि लीडरशिप स्ट्रांग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाह, चूंकि 25 साल भाई गला है, अगर आप न बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न आता है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी, और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं, उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरा बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट लाना हल तो कोदो कूट के रखा हल तो 70,000 लेके आए हा। आरा छपरा बलिया से जो नेता सब हमने धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़े, अगर 10-15 हजार ला तो कोदो कूट के रख दे यार, तो 70,000 50 वोट लड़ले हा। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस उस संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से तो विधायक से कम ना है। जो भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया तो समाधान करेगा। झारखंड प्रदेश में विशेषकर रामगढ़ जिला में जब भविष्य हमने देख रहा है, निसंदेह वो भविष्य तबे हमने सफल भय सकल जब हमने अपन अधिकार के जानबा, अपन अधिकार के लड़े के क्षमता रखबा। इसलिए सबसे पहले एक नया राजनीतिक दल हवे के नाते नया प्रकार के बहुत सारा चुनौती हो, और चूंकि सबके नजर हमनी के ऊपर है, सभी अभी अलिए तो अध्यक्ष महोदय बतालतीन कि हमनी पोस्टर बैनर भी फाड़ दले, कल कोई बात ना है, हमनी पोस्टर बैनर फाड़ल जा सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमनी के लोगो छप गला है उन्हें ककरो हस्ती ना है कि उखाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे गिदर 2 साल 2.5 साल 3 साल की गिदर से पूछ भी तो हमनी के बारे सीधे कहा तो हमें अपने पार वाले पूछ ले कि यहाँ प्रत्याशी कहला है बाबू जाना है, उन्हें प्रत्याशी ना, यहाँ के प्रत्याशी केची छाप तो उन लोगों के दिल से कोई ना बाहर कर सकल है। बाकी बहुत छोटा हरकत कर ले, जे भी कर ले। अब नाम चूंकि हमने ना जाना है तो नाम लेके ना बोलबो, लेकिन जे भी बैनर पोस्टर फाड़े के काम करना बहुत छोटा हरकत हो, ये सब काम ना करे चाहिए। तो राजनीति में कई वर्षों से सरकार में रहा तो कम से कम इतना छोटा काम ना करना चाहे। तो निसंदेह सबके नजर हमने ऊपर है, देखते करला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट रहे। हालांकि एक स्त्री है इसलिए हमने मौन हाली नहीं, तोहनियों के मालूम सबसे बया खेपा कार्यकर्ता हमनी थे, अगर हम खाली एक इशारा करते तो की लड़की कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए राय का अंधार हल, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए, गोली खाई के सीएसएफ विस्थापन के मामला लगे, हमें वहाँ ज्यादा तूल ना दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन ककरो दिक्कत ना भला है। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचलाए सबके हालत खराब हो गए। आखिर कब तक ये साजिशें चलती रहेगी,
ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से जयराम ने झारखंड में अपना सिक्का जमाया है। क्या झारखंड की राजनीति में अब सुचिता का कोई स्थान नहीं रहा? सत्ता पाने के लिए क्या इसी तरह की साजिशें रची जाएंगी? क्या जयराम को इस तरह से रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।